उत्तर रेलवे के डीआरएम डॉक्टर मनीष थपलियाल ने संरक्षा को लेकर कई कड़े कदम उठाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जो है गुड सेट में और जो है यार्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को कहा है कि हर पर अलर्ट रहें और किसी तरह जो है वो लापरवाही न बरतें। इसके साथ ईएसएम और जो सिंगल मेंटेनेंस हैं उनके साथ भी उन्होंने संरक्षा को लेकर के विचार विमर्श किया और यह उनके पक्ष से भी शिकायतें सुनी है। कर्मचारियों से बजाय उनकी क्या शिकायतें हैं और वो क्या चाहते हैं, इनकी समस्याएं क्या, उसको दूर किया जाए। इस साथ उनके साथ जो सीनियर डीएम के और रोरा सहित कई अधिकारी मौजूद थे और उनसे उन्होंने निर्देश दिए कि कर्मचारियों की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए और कहीं भी किसी तरह की असुविधा उन्हें न हो। अब देखना यह है कि डीआरएम के निर्देश कितने सफल होते हैं और कितना उनका पालन किया जाता है, कर्मचारियों को राहत कब तक मिल पाती है, ये अब समय बताएगा। कैमरामैन आशीष कश्यप साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। मणिपुर की हिंसा को लेकर विपक्षी एकता एक और कदम उठाने जा रही है। विपक्षी एकता में जो दल शामिल है, यानी कि जो इंडिया तैयार हुआ है, उस इंडिया में जो दल है उससे कई नेता अब मणिपुर पहुंचने वाले हैं। जयंत चौधरी ने आज औपचारिक ऐलान किया है कि वो जाएंगे मणिपुर और उसके साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भी कई नेता उनके साथ शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन और इसके अलावा प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव भी इस डेलीगेशन का हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा और जो दल साथ में है वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे और सभी लोग मणिपुर पहुंचेंगे। जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है वहां जाकर लोगों से हालचाल जानेंगे और देखेंगे कि आखिर सरकार की ओर से क्या कमी रही जिसकी वजह से इतना बड़ा जो हिंसात्मक वहां पे घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर क्या कमियां हैं। पूरी एक डेलीगेशन इस तरह की एक रिपोर्ट पे तैयार करेगी और उसके बाद इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया जा सकता है। फिलहाल मणिपुर को लेकर विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार को घेरने का प्लान बना रखा है। संसद से लेकर सड़क तक पूरी तरह से विपक्ष एकता के साथ मणिपुर के मुद्दे को लेकर समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी में नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर की, जनता टीवी, लखनऊ। जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे वैसे से भारतीय जनता पार्टी में सीटों को लेकर दावेदारी बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि अपना दल एस अनुप्रिया पटेल ने 5 सीटों पर दावा ठोक दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि मिर्जापुर, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर और जालौन ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर लगातार पटेलों की आबादी बढ़ती जा रही है और हमारी अच्छी खासी आबादी है जो धुआं दलित बनाने में सबसे ज्यादा जबरदस्त मजबूती दिखा सकती है। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि 80 में 80 सीटों पे जीत दर्ज किया जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता नारेबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें लेकिन अनुप्रिया पटेल ने जो मांगे की है क्या भारतीय जनता पार्टी पूरा कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की जब बैठक हुई थी तो अनुप्रिया पटेल ने अपने प्रमुखता से बातचीत किया था और उनका साफ तौर पर कहना था कि विधायकों की संख्या का भी ध्यान रखा जाए सीट बंटवारे में। क्योंकि इस समय देखा जाए तो छोटे दलों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में सबसे ज्यादा अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल है, 13 विधायक हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं दावेदारी में सबसे बड़ा रोल है अनुप्रिया पटेल का। हालांकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम जो छोटे दल जुड़े हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं। क्योंकि निषाद पार्टी ने भी अच्छी खासी अपने प्रदर्शन दिखाया था 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद का भी कम से कम 2 सीटों पे उनका मांग है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर भी 3 सीटों की मांग करे। हालांकि देखा जाए तो 2019 के चुनाव में किसी तरह का उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था क्योंकि वो एनडीए से अलग थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि सीटों के गुत्थे को कैसे भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन संभालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या जो तमाम छोटे दल की उम्मीदें हैं सीटों को लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी वो तमाम उम्मीदों पर खरा उतरेगी और जो सीटें जितने मांग रही क्या उत्तर देने में वो सफलता हासिल करेगी या उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा आशीष कश्यप के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने युवा साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से गांव के खिलाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। आप समझिए कि गांव की और प्रतिभा युवा पोर्टल के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देगी और यहां तक उनको सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है और यही वजह है कि गांव के भी खिलाड़ी आज तमाम जो कांस्य पदक, स्वर्ण पदक भी जीतकर उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं। इस युवा पोर्टल के माध्यम से तमाम जो खिलाड़ी हैं वो गांव की प्रतिभा तो दिखाएंगे ही, लेकिन कहीं न कहीं उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा जिनको गांव में रहकर उनके साथ प्रतिभा तो होती है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। इस कार्यक्रम में एसीएस नवनीत सहगल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तमाम खेल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जब इस पोर्टल का शुभारंभ के बाद
कहीं न कहीं युवाओं में उत्साह होगा, खिलाड़ियों में उत्साह होगा और इस पोर्टल के माध्यम से अब उन खिलाड़ियों को भी प्लेटफॉर्म मिलेगा जो तक गांव में थे, उनके पास प्रतिभा है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। कपिल याद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 16 किलो गांजा सहित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, मोबाइल और बाइक हुई बरामद। आपको बता दें पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पीपली मोड़ के पास का है, जहां पर मुखबिर की सटीक सूचना पर भोगनीपुर थाना और स्वाट टीम मौके पर पहुंची और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दरमियान पता चला कि अभियुक्त हमीरपुर जिले का रहने वाला है और वह कानपुर देहात में गांजा सप्लाई करने आया था, जिसके पास से 16 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ, एक मोबाइल और एक अपाचे बाइक भी बरामद हुई है। अनुमानित कीमत जो इस गांजे की मार्केट वैल्यू है वो करीब 3,20,000 रुपए है। पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि लगातार अपराध नियंत्रण के तहत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद के सभी थाना की पुलिस अलर्ट मोड पर है और कभी भी मुखबिर की सूचना मिलती है या चेकिंग के दरमियान कोई व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है तो पुलिस उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करती है और पूछताछ के दरमियान खुलासे भी होते हैं, जिसके तहत आज यह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि इसी तरह से तमाम और भी घटनाएं हैं जिन पर नजर बनी हुई है। हालांकि इस अभियुक्त से पूछताछ के दरमियान कुछ तथ्य भी सामने आए हैं, इनका मास्टरमाइंड कौन है जल्द उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। शाहजहांपुर में यह कहावत उस समय सच साबित हुई, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। आपको बता दें, निगोही थाना क्षेत्र के बिरासिंग गांव में एक 2 साल की मासूम बच्ची ऋचा गुप्ता अपने घर के बाहर आंगन में खेल रही थी। खेलते खेलते वह बच्ची 20 फुट गहरे बोरवेल में जा गिरी। बच्ची के बोरवेल में गिरते ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना निगोही थाने पर दी। निगोही थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह मय फोर्स घटना स्थल पर पहुंचे और वहां पर जेसीबी की मदद से उन्होंने बच्ची को सकुशल बाहर निकाला। पुलिस के इस सराहनीय कार्य की क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर। या हुसैन के मातमी नारों के साथ मुहर्रम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकाला मातमी जुलूस। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस प्रशासन रहा चाक चौबंद। जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद कस्बे में या हुसैन के नारों के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मातमी जुलूस निकाला, जहां पर ताजिया और जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रसूलाबाद पुलिस प्रशासन चाक चौबंद रहा। वहीं पर ताजिया और जुलूस मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मातमी जुलूस निकालते हुए कुलवीर शाह की दरगाह पर पहुंचा। वहां पर परंपरागत ढंग से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अखाड़ा खेला। वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रसूलाबाद उप जिलाधिकारी नीलमा यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी तनु उपाध्याय, रसूलाबाद कोतवाल पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित तमाम पुलिस बल मौजूद रहा, जहां पर इमाम हुसैन व उनके परिवारजनों के शहादत की याद में हर मुहर्रम पर जुलूस निकाला जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकालते हैं। वहीं पर ताजिया खाक सुपुर्द किया गया अखाड़ा के बाद और कानपुर देहात के विभिन्न कस्बों में से रसूलाबाद में भी मुस्लिम समुदाय का मुहर्रम जुलूस देखने को मिला। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। गाजीपुर में 10वीं मुहर्रम के अवसर पर अनेक जगहों से और गलियों को जुलूस और ताजिया निकाली गई और इमामवाड़े में दफनाई गई। शाम 4 बजे डॉक्टर आजम की ताजिया इमामवाड़े में दफनाई गई। उसके बाद पूरे जिले के अनेक अलग अलग कमेटियों ताजियों को दफनाया जाता है। पूरी रात यह क्रम चलता रहता है। डॉक्टर आजम ने बताया कि इमाम हुसैन अली और उनके पुत्र टेकन कुंबा शहीद हो चुके थे, उन्हीं की याद में ये जुलूस और ताजिया निकाली जाती है और उनका घोड़ा दुल्दुल जना का को भी दफनाया जाता है, जो कि पूरी लड़ाई इन्हीं के द्वारा लड़ा गया था। प्रमुख कुमार, जनता की नहर पर उस शक में हड़कंप मच गया जब युवक नहाते समय गहरी पानी में चला गया, जिससे अभी भी लापता हो गया। क्योंकि 24 घंटे लगातार बीत जाने के बाद भी अभी तक जो है नहीं मिली एनडीआरएफ को सफलता। क्योंकि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर एनडीआरएफ टीम जो है लगातार अपने सघन पूरी रेस्क्यू चलाते हुए नजर आ रही है, लेकिन परिजनों में अभी भी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि परिजनों ने कहा कि जिस तरीके से 24 घंटे बीत जाने तक अभी भी नहर में
नहीं मिली कोई सफलता, क्योंकि लगातार प्रयास परिजन पूरी तरीके से यहाँ मौजूद हैं और पूरी तरीके से प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि लगातार एनडीआरएफ जो टीम अपनी कार्य कर रही है, लेकिन नहर में रेस्क्यू चला रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता आखिर क्यों नहीं मिली, जिसके लिए लगातार परिजनों का कहना है कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ बरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इनका कहना है कि बीच नहर में लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, किनारों पर जो है इनकी भी कोई भी जो है रेस्क्यू नहीं किया जा रहा, जिसके कारण अभी भी सफलता न मिल रही है। अब देखना होगा आखिर लगातार इंडिया टीम जो प्रयास करती हुई नजर आ रही है, कहाँ तक इसको सफलता मिलेगी। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। हमेशा अपने कारनामों के चलते चर्चा में रहने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर चर्चा में आ गई है। वो चर्चा में इसलिए आई क्योंकि थाने के मालखाने से 50 लाख रुपए की मार्किन के साथ साथ 6 अवैध तमंचे व जरूरी दस्तावेज गायब हो गए। ये दस्तावेज किसी और ने नहीं गायब किए बल्कि पुलिस पर ही आरोप हैं। दरअसल ये पूरा मामला हम आपको लिए चलते हैं 3.5 साल पहले। 3.5 साल पहले यहाँ पर तैनात रहे हेड मुहर्रिर नरेंद्र वर्मा को चार्ज मिला था और मालखाने का चार्ज उनके पास था। इसके बाद जब तत्कालीन थाना प्रभारी आए तो उन्हें मालखाना हैंड ओवर किया गया, तब इस बात का खुलासा हुआ। सीओ और तहसीलदार की मौजूदगी में नए थाना इंचार्ज ने मालखाने का हैंड ओवर लिया, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। तत्काल में टीम गठित की गई और इसकी विवेचना शुरू हुई, लेकिन विवेचना में सामने आने के बाद भी करीब 3.5 साल अधिकारियों ने मामला दबाए रखा। अब 3.5 साल के बाद जाकर मृतक हेड मुहर्रिर नरेंद्र वर्मा के खिलाफ तत्कालीन हेड मुहर्रिर अयाज खान ने FIR दर्ज करवाई है। वही बताया कि अगर विवेचना के बाद इसमें कई अन्य बड़े पुलिस कर्मियों के भी चेहरे सामने आ सकते हैं। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। सर्वरों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, जिसका सर्वरों ने थाना कोतवाली बिसौली पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी गुड्डू को जेल भेज दिया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। गुड्डू की कल जमानत हुई। जमानत होने के बाद उसने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और शक्ति प्रदर्शन के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसकी सूचना कोतवाली बिसौली पुलिस को दी गई। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत कराया। देर रात पुलिस ने सुसंगत धाराओं में दोबारा से मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस पूरे मामले का SSP ने संज्ञान लिया और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। फिलहाल दोनों पक्षों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। इस्लामी धर्म में मुहर्रम एवं रमजान अहम माने जाते हैं। हिजरी कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम की जो है नई साल मानी जाती है। इसको लेकर जो है मुस्लिम समाज जो है मुहर्रम को और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जबकि मुहर्रम जो है एक गम का त्योहार माना जाता है, जिसमें इमाम हुसैन शहीद हुए थे। इसी को लेकर मुहर्रम के महीने में लोग जो है ताज़िए बनाकर उनकी ज़ियारत करते हैं। ज़ियारत के बाद उनको करबला ले जाकर उनको दफन किया जाता है। वहीं शिया समाज के लोग जो है मुहर्रम के महीने में 10 दिन लगातार मजलिसें कर और लहूलुहान होकर जुलूस निकालते हैं, जिनको तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा है कि किस तरीके से जो है शिया समाज जो है अपना जो जुलूस निकाल रहे हैं, जिसमें वो लहूलुहान होते नज़र आ रहे हैं। इसी को लेकर जब बात की गई लोगों से तो उन्होंने बताया कि मुहर्रम जो है हमारा एक गम का त्यौहार है, जिसे इस महीने जो है गम के रूप में मनाया जाता है